हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। सो ये रीडिंग आप सबके लिए बनाई जा रही है, चाहे आप इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए देखें, एक्स पार्टनर के लिए देखें, करंट पार्टनर के लिए देखें, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये गाइडेड रीडिंग होती है। गाइडेड रीडिंग होने का मतलब है कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, राइट, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, तो डेफिनेटली फिर इस रीडिंग के अंदर आपके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक मैसेज जरूर है। तो उस मैसेज को एक्सेप्ट करें एंड यही सोचकर आपने इस रीडिंग को देखना है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन का आप 3 बार नाम ले सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, है ना। आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसकी एनर्जी से आप चाहते हो कनेक्ट कर पाए, ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे, तो लाइक जरूर करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, किसी तरीके के ब्रेसलेट्स, लव जार, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अब आपके लिए ऑर्डर करना और भी ईजी है, आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से कर सकते हैं ऑर्डर। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ओके, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। एनर्जाइज प्रोडक्ट्स हैं, प्योर प्रोडक्ट्स हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जाएं और चेकआउट कर सकते हैं उसको इस रीडिंग के बाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो याद कर लीजिए अपने पर्सन को, देखते हैं उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन एंड वर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो पर्सन इस समय मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, पहली एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड की है भाई, क्या बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ, 10 of wands, the magician, lovers, elder of wands, the sun and star। ओके, चलिए। जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, वैसे ये रीडिंग्स जो होती हैं ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड होती हैं, पर हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन जो आज के रीडिंग में है are टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, चलिए लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, पहली एनर्जी है, पहली एनर्जी में हम देख रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन या तो इनसे आपकी बहुत बड़ी फाइट हुई है, चीट करा है इस पर्सन ने आपको, या फिर इन्होंने आपको डिच कर दिया किसी और के लिए, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ वैंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ग्रेट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनकी एक होता है ना, भटकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि भटक गए हैं ये पर्सन। ओके, अब ऐसा क्यों भटक क्यों गए हैं ये पर्सन? इन्हें कहीं ना कहीं इनकी मंजिल तो आप ही हो, यानी जहां इन्हें पहुंचना है, ठीक है, जो इनका लाइफ पार्टनर है, जो इनका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो आप हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये रास्ते में भटक गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपके जीवन से यूं ही डिसअपियर हो गए, है ना। या फिर अगर आपके क्रश हैं ये, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इन्हें प्रपोज तो करा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने आपको कुछ रिप्लाई नहीं दिया। और अगर आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली फिर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की, प्योरली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और आपके पार्टनर ने जितने रास्ते हैं कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें वो सब बंद कर दिया है, या जितने रास्ते हैं कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सके वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दिए हैं। यानी एक ब्लॉक कर दिया आपको, हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बुरे तरीके से झगड़ा हुआ है, बुरे तरीके से फाइट हुई है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बहुत ही बुरे नोट पर कहीं ना कहीं आई है।
आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने बुरे तरीके से मतलब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एंड रियलिटी बताऊं तो शायद आपके पार्टनर ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये चीज, बट यस ये चीज हुई है। और अब उनके अंदर एक हेजिटेशन है कि कैसे आपको अप्रोच करे। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोच में पड़े हुए कि भाई कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे करूं उससे बात, है ना। तो वो एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे आना तो चाहते हैं आपके पास, दिस पर्सन रियली वांट कि वो आए आपके पास, आपसे बात करें, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा है। एक हेजिटेशन है, एक ऑकवर्डनेस है कि भाई कैसे बात करूं मैं उससे, कैसे उससे कांटेक्ट करूं। और इस समय अगर आप एक मतलब काफी लंबे समय से अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, तो अब तो चीजें और अनकंफर्टेबल हो गई हैं, है ना। एक होता है कि अगर भाई तुमने आज बात बंद करी है, 2 दिन बाद तुम उस पर्सन से फिर से बात कर रहे हो, चलो फिर भी तो चीजें थोड़ी कंफर्टेबल है। लेकिन आपने आज बात बंद करी, अब 2 साल बाद आप सोचो कि मैं उस पर्सन से बात करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, तो चीजें क्या होंगी, अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां पर वो बात करना चाहते हैं आपसे, बट इतने लंबे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि भाई इतने लंबे समय बाद वो कैसे आपसे बात करें, है ना। क्योंकि चीजें तो वैसी नहीं रही हैं, वो देख रहे हैं तो पूरी सिचुएशन, पूरा डायनामिक्स जो है इस कनेक्शन का वो चेंज हो चुका है। तो यस, इवन उनके लिए भी इजी नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए आसानी से। 4 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, अब आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आप भी डिसाइड कर चुके हो कि नहीं भैया मुझे अब इस कनेक्शन में रहना ही नहीं है ना। आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने जीवन की एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो। क्यों न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आखिर आपको मिला ही क्या है इस कनेक्शन से, जीरो, है ना। जीरो मिला आपको इस कनेक्शन से, क्योंकि कोई आउटकम तो आपने रिसीव करा ही नहीं। आप इतना कुछ करते गए इस कनेक्शन के लिए, लेकिन जब बारी आई कि आपके लिए आपके पार्टनर कुछ करे, आपके लिए स्टैंड लें, आपके लिए एफर्ट्स डाले, तो ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं थे। हो सकता है इन्होंने आपको ऐसे मोड पर आकर छोड़ा है जहां पर आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, राइट। इन्होंने आपको ऐसे मोड पर आकर छोड़ा है जहां पर इनको आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो यस, आप डिसाइड कर चुके हो कि भाई अब मुझे मूव ऑन कर रहा है, मेरे लिए इस कनेक्शन में कुछ नहीं है। आप दुखी हो, आप सैड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिसाइड भी कर रहे हो कि नहीं भैया मुझे इस कनेक्शन में और नहीं स्टे करना है, नहीं रहना है मुझे इस कनेक्शन में। सो आप उस एनर्जीज में हो जहां पर आप आगे बढ़ने का डिसीजन ले चुके हो, आप अपने जीवन की एक न्यू बिगिनिंग करने का डिसीजन ले चुके हो। एंड यहाँ पर देखा जाए तो इस स्टकनेस से अब आप बाहर आना चाहते हो, आप और स्टक नहीं रहना चाहते हो। आपको भी लगता है कि यार इतना लंबा समय हो चुका है, मे बी शायद आपके नो कॉन्टैक्ट को मोर देन 1 ईयर हो चुका है। एंड आप ये सोचते हो कि आखिर मैं कब तक इस व्यक्ति का इंतजार करूं, कब तक मैं इस पर्सन का वेट करूं। तो वो चीज आपके माइंड में है और आपको लगता है कि अब शायद समय आ चुका है कि आप न्यू बिगिनिंग करें। तो आप लेट गो करके इस पर्सन को आप न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन ने हैंगमैन की एनर्जी है, आपको तोड़ के रखा है। आपको तोड़ के रखा है का मतलब क्या है कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ दिया है। इन्होंने इतना आपको डिसरिस्पेक्ट करा है या इतने गलत तरीके से आपके साथ बर्ताव करा है इस पर्सन ने कि अब आपका कॉन्फिडेंस भी पूरा टूट चुका है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप शायद लोगों से बात करने में भी बच रहे हो, डिफेंसिव एनर्जीज में आ गए हो आप, है ना। अपने आप को बस बचाते हो, आप प्रोटेक्ट करते हो, दैट्स इट। ठीक है, मतलब लोगों से इतनी बात करने की इच्छा नहीं होती है, लोगों से बात भी करते हो तो इतना कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होता है जैसा आपको पहले फील होता था, है ना। तो यहाँ पर मैं एक कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है तो आप उससे बात नहीं कर रहे हो या उसे एंटरटेन नहीं कर रहे हो, नहीं। आप नॉर्मली भी किसी से बात करने की बात आए ना, तो शायद आपको फील होता है यार जैसे अब आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, या तो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इस पर्सन ने तोड़ कर रख दिया है। आपको आपको इतनी गहरी चोट पहुंचाई है, या फिर कह लीजिए कितना तोड़ दिया है आपको अंदर से इस पर्सन ने कि आपका कॉन्फिडेंस भी अंदर से टूट चुका है। तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबली है। और आप बहुत रोए हो, मतलब कोई तो दिख रहा है जो उस कनेक्शन में हैंगमैन की एनर्जी आ गई, और प्रोबेबली ये आप ही हो भाई, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोए हो, आप बहुत ज्यादा रोए हो इस कनेक्शन में। आंसू आए हैं आपकी आंखों में इस व्यक्ति की वजह से। लेकिन अब आप डिसाइड कर चुके हो कि आखिर कब तक, है ना, आखिर कब तक। 6 ऑफ कप को यहाँ पर देख लो, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये आखिर कब तक आप इस व्यक्ति का इंतजार करोगे। तो और वेट तो आप नहीं करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो अब इनका और इंतजार करने में।
तो इनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे भारी मन से, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है या यही मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे अब आगे ही बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस व्यक्ति ने आपको लगता है कि आना होता तो अब तक आ चुका होता। तो ऐसा लग रहा है कि आप अब इस रिश्ते पर गिव अप कर रहे हो, है ना। अब आपके अंदर से होप्स जो है ना वो टूटती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया ना, तो कोई उनका एक्शन नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं वो पर्सन। और अगर देखा जाए तो वो आपको इमोशंस भी अपने नहीं दिखा रहे हैं। तो इट्स लाइक आप अंदर से अपनी होप्स को गिव अप करते जा रहे हो कि आपको लगने लगा है कि शायद ये पर्सन अब मेरी डेस्टिनी में है ही नहीं और मुझे अब आगे ही बढ़ना चाहिए। आप इस तरीके से बाकी चीजें खराब नहीं कर सकते हो, राइट। आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको लगता है यार मैं बाकी चीजों को खराब नहीं कर सकती हूँ, या मैं इस तरीके से बाकी चीजों को खराब नहीं कर सकता हूँ। अंदर से एक अकेलापन, एक सूनापन आपको महसूस होता है। बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि यस यू हैव फाइनली मेड दिस डिसीजन कि आप इसे लेट गो करो, ठीक है। और काफी लंबा कनेक्शन रहा है आप दोनों का, 6 ऑफ कप दिखा रहा है। पॉसिबल है कि मतलब या तो आप दोनों स्कूल फ्रेंड्स रहे हो, कॉलेज फ्रेंड्स रहे हो, या काफी लंबा आप लोगों का कनेक्शन रहा है, एंड आपने इस तरीके से इस कनेक्शन की जो एक एंडिंग है वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस तरीके से एक दिन ये कनेक्शन एंड हो जाएगा। आपको लगता था कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए है, बट इस तरीके से आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में है जस्टिस, ओके। सो यस, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर के एनर्जीज में ये देखने को मिल रहा है कि उनके अंदर काफी बदलाव आ रहा है। बट जेन्युइनली अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है बहुत नेगेटिव पर्सन, ठीक है। ये ना हर चीज में कंप्लेन्स ढूंढते हैं, हर चीज में कंप्लेन्स होती हैं इनकी। या आप कह लीजिए कि जैसे आप कुछ भी करोगे उसमें खामियां ढूंढते हैं आपके पार्टनर, उसमें आपको डिसरिस्पेक्ट करने का मौका ढूंढते हैं, ठीक है। या हर चीज में कंप्लेन्स होती हैं आपके पार्टनर की, हर चीज में एक टॉक्सिक एनर्जी जो होती है ना, शायद वो कहना सही रहेगा, है ना। क्योंकि टॉक्सिक रहे हैं, नार्सिसिस्ट रहे हैं आपके पार्टनर, एंड काफी ज्यादा नेगेटिव भी रहे हैं आपको लेकर। बट ये पर्सन जेन्युइनली पता ऐसे हैं नहीं। मतलब एक होता है ना कि आप जैसे हो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, लाइक आप हो, आप अपनी मदर के साथ अलग हो, अपने फादर के साथ अलग हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ अलग हो, है ना। आपका नेचर सबके साथ बिल्कुल अलग है ना। आप ये खुद नोट करते हो, आप अपनी मदर के साथ अलग बिहेव करते हो, अपने दोस्तों के साथ अलग बिहेव करते हो, अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ या अपनी सिस्टर के साथ आप अलग बिहेव करते हो। होता है नहीं होता? ये आपके पार्टनर का नेचर भी है। वो शायद उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो बाकी सबके साथ तो अच्छे हैं, यानी अगर कह लीजिए अपने दोस्तों के साथ वो अच्छे हैं, अपनी फैमिली के साथ वो अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ जो उनका बर्ताव है वो टॉक्सिक है। आप दूसरों से जाकर पूछोगे ना ये पर्सन कैसा है, तो वो कहेगा यार ये तो बहुत अच्छे नेचर का पर्सन है। लेकिन वहीं आपके साथ वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि उनका नेचर आपकी तरफ ऐसा है, उनका बर्ताव आपकी तरफ टॉक्सिक है, या उनका बर्ताव आपकी तरफ एक नार्सिसिस्ट वाला है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, ब्लेमिंग एटीट्यूड है हर चीज में। तो ये आपके पार्टनर का नेचर पर्टिकुलरली मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, डेथ विद जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कुछ तो चेंज आप भी एक्सपेक्ट करते हो। आप भी एक्सपेक्ट करते हो यार कब तक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी, इस सिचुएशन को बदलना चाहिए, है ना। आप भी एक्सपेक्ट करते हो यार कुछ तो चेंज आए। एक सिचुएशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट वैसी की वैसी चलती जा रही है, कोई बदलाव उनमें आप नहीं देख पा रहे हो, तो क्या वो आपको खुशी देगी? चीज नहीं देगी। कांस्टेंट नहीं चाहते हो कि ये सिचुएशन आपके लिए कांस्टेंट रहे, आप चाहते हो कि भाई इस सिचुएशन में कोई तो बदलाव आए, किसी तरीके का कोई तो चेंज आप इस कनेक्शन में अब देखने के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है तरस गए। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आपके साथ टॉक्सिक हैं, लेकिन ये पर्सन बाकी लोगों के साथ इनका बर्ताव अलग है या अच्छा है, ओके। अब इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस कर दी, जस्टिस नहीं करा। जो आप डिजर्व करते हो इस करेक्शन में, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं टूटी हैं, या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। और आपके पार्टनर अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते थे, या अगर आप उनसे कुछ डिमांड भी करते थे कि यार हम समय बिताते हैं, हम यहाँ मिलते हैं, हम ये करते हैं, हर चीज को डिनाई करा, अपनी मर्जी से लेकर चले हैं वो इस कनेक्शन को। यानी अगर उनका मन होता था आपसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उनका मन नहीं है तो वो बिल्कुल बात आपसे नहीं करेंगे। तो एक मूडी एनर्जी होना,
और शायद ये मून से रूल करते हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 2 नंबर अगर आता है ना स्पेसिफिकली, तो वो लोग मून से रूल होते हैं, ठीक है। कई बार चार्ट में भी ऐसी प्लेसमेंट होती है, बट जनरली अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखना उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में अगर कहीं पर 2 नंबर आता है, ठीक है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर या डेट को टोटल कर भी अगर 2 आता है ना, तो ये मून से रूल होते हैं। ऐसे लोग बहुत मूडी होते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से ये लोग चलते हैं। तो यस, मे बी ये पर्सन जो है इन्होंने आपके साथ काफी इनजस्टिस करी है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि फुल फैमिली कार्ड निकल कर आया है। देखो, अब आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? आपके पार्टनर जो है वो ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये ना आपके लिए तरस रहे हैं, आपके लिए प्यार, आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत फीलिंग्स है इनके मन में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यस, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तरसते रहेंगे आपके लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी केयर के लिए, आपकी अटेंशन के लिए, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं आता है इन्हें। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भागेंगे फीलिंग से। जैसे अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन लोगों में से हैं जो एक्सेप्ट करना नहीं जानते अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को। और देखा जाए तो इनके अंदर आपको लेकर प्यार भी बहुत है, लेकिन तरसेंगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, ईगो हाई है। वैंड कौन सी एनर्जी होती है? वैंड होता है आपकी फायर एनर्जी। फायर एनर्जी क्या होती है? ईगो, इनसिक्योरिटीज होना, ठीक है। तो ये पर्सन में ईगो एक तो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये प्यार से भागते हैं, प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों में से हैं जो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट इनके अंदर झांको तो आपको पता लगेगा कि यार इस पर्सन में तो बहुत इमोशंस है, ये तरस रहे हैं आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं जानते। क्योंकि इनकी ड्रीम्स में भी ये चीज है कि आपसे शादी करनी है, बच्चे, आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी फैमिली क्रिएट करना। एक ब्यूटीफुल फैमिली कार्ड है ये, ठीक है। 10 ऑफ कप कैसा है? एक ब्यूटीफुल सा फैमिली कार्ड, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है अपनी ईगो की वजह से, अपनी अकड़ की वजह से। अकड़ बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में, ओके। और इस अकड़ के कारण ही अगर ये अपनी गलती भी मानने को स्वीकार नहीं करने को मतलब तैयार है कि भाई नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, ये उस एटीट्यूड में अभी भी, ठीक है, जहां मेरी भाई कोई गलती नहीं है। ये उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है कि भाई गलत है तो सामने वाला ही है, ये खुद नहीं है। मजीशियन की एनर्जी को देखो, वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है ना। तो इनके लिए क्या है? इनके लिए गलत आप हो, इनके लिए गलत बाकी सब है। लेकिन अगर कोई इन्हें गलत ठहराए तो ये बुरा मान जाते हैं, ये गलत ठहराए तो ये कहीं ना कहीं फिर बुरा लग जाता है इनको, गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि इनके अंदर किसी तरीके का आपको लेकर गुस्सा भी है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है इनके अंदर, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई बात इन्हें बुरी लगी है, इन्होंने आपको दिखाया नहीं कि भाई मैं तुझसे गुस्सा हूं, या इन्होंने आपको दिखाया नहीं कि भाई ठीक है मैं इस बात का बुरा माने हुए हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उस गुस्से को दबाते गए, अंदर ही अंदर उस गुस्से को दबा रहे हैं आपके पार्टनर। अब क्या होगा? वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा, है ना। एक ना एक दिन तो आप कोई भी चीज अपने अंदर दबाओ, कोई भी इमोशंस भी अगर आप अपने अंदर दबाते हो ना, तो क्या होता है कि वो इमोशंस एक ना एक दिन बर्स्ट जरूर करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई नुकसान वो आपको जरूर करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज है जहां पर वो अपने अंदर उस गुस्से को जो आपको लेकर है उनके अंदर, हो सकता है उसे वो दबा रहे हैं। जिस दिन वो गुस्सा बाहर निकलेगा उस दिन वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनको आपको लेकर कोई बात इन्हें बुरी लगी है, या आपको लेकर कोई ऐसी चीज जो आपने शायद इंटेंशनली करी भी नहीं होगी, है ना, उस चीज का भी ये बुरा मानकर बैठे हुए हैं। इसलिए भी पॉसिबल है कि आप इनकी तरफ से ना कोई एक्शन नहीं देख रहे हो, या इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट बहुत जल्दी जो है वर्ल्ड की एनर्जी है तो कंप्लीट तो आपके साथ ही फील करते हैं। ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई अगर ये कंप्लीट फील करते हैं तो आपके साथ, खुशी आपके साथ रहते हैं, हैप्पीनेस इनकी आपके साथ है ना। तो ये उस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां इंतजार तो कर रहे हैं, इनकी तरफ से ऐसा है, मैंने कहा ना इस पर्सन में ईगो बहुत ज्यादा है, अकड़ बहुत ज्यादा है। तो ये खुद आगे बढ़कर आपको कॉल करने के बारे में जो सोचते हैं ना, तो ये कंट्रोल करते हैं अपने आप को कि नहीं यार मैं कॉल नहीं करता, क्या पता उसका कॉल आ जाए, मैं मैसेज नहीं करता, क्या पता वो मैसेज कर दें,
मैं उससे मिलने नहीं चाहता, क्या पता वो मुझसे मिलने आ जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनके एटीट्यूड में है, क्योंकि ईगो हाई है आपके पार्टनर का। सो प्यार तो बहुत है, लेकिन वो पहल करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं है अपनी ईगो की वजह से, ठीक है। यहाँ पर अभी भी इंतजार है, यहाँ पर देखो ना, तो अभी भी इंतजार नजर आ रहा है। ये कार्ड आपकी वेटिंग एनर्जीज को दिखाता है, ओके, आपके पार्टनर की वेटिंग एनर्जीज को, कि जैसे वो वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, कहीं आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या आप आगे बढ़कर उनसे बात कर लें, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है। और लवर्स की एनर्जी तो क्लियर इंडिकेशन दे ही रही है कि यस, आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो किसी भी हद तक कि यार मुझे गिव अप कर देना चाहिए इस कनेक्शन में, या आपको लग रहा है कि यार मैं अब इस कनेक्शन खत्म हो चुका है, आगे कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप इस तरीके से नेगेटिव हो रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, इतना नेगेटिव होने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लेट गो जरूर करो, आगे जरूर बढ़ो अपने जीवन में, क्योंकि कब तक आखिर किसी का पर्सन का इंतजार आप करोगे। आपका मानना बिल्कुल सही है, मैं तो खुद आपको सपोर्ट करती हूँ इस चीज में, लेकिन ठीक है, एकदम लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। लेट गो करो, आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग करो, लेकिन नेगेटिव मत हो किसी चीज को लेकर, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो कि जीवन में कब क्या मिराकल हो जाए, है ना। सो एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये आएंगे आपके पास आगे चलकर, ओके, ये आपके पास आएंगे, आपको कुछ ऑफर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में भी मुझे कप देखने को मिल रहा है, तो यस, कुछ ऑफर जरूर करने वाले हैं आपको। एंड स्टेबिलिटी हो सकती है, ये किसी तरीके की कमिटमेंट हो सकती है, या जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है वो हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर इनको समझ में आएगा, जो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो आगे चलकर ये समझेंगे कि आखिर जब आप इनसे इतना प्यार करते हो, जब तो आप इनसे ही तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि ये आपके लिए सब कुछ करे। तो इन्हें समझ में आएगी ये चीज कि आपके एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है इनको लेकर। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपसे, ये आपको प्यार दे, आपको अटेंशन दे, आपको केयर दे, तो ये कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप ये बता रहा है कि इन्हें समझ में आएगा कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है, आप सही एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। चलिए चेकआउट करते हैं सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सन समहाउ पॉजिटिविटी को दिखाता है, यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड, ठीक है। तो ये समहाउ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सन है ना, इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जब सूरज उगता है, ठीक है, जब सुबह सुबह जब सनराइज करता है, तो क्या होता है, दैट क्रिएट द पॉजिटिविटी। उस हर अर्थ के उस पूरे पार्ट पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी सी आ जाती है ना। तो सन उस एक पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है हमारे जीवन में। तो सन की एनर्जीज कैसी हैं यहाँ पर, जो आपके जीवन में आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेकर आ रही है, यानी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ आपके फेवर में होती हुई चीजें नजर आएंगी। एंड कुछ तो पॉजिटिव यहाँ पर डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करने के लिए आपको भी अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। अगर आप खुद को ही पॉजिटिव नहीं रखोगे तो कैसे आएगी ये पॉजिटिविटी। पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर जो हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करना चाहेंगे। उनको आगे चलकर ना ये समझ में आएगा कि उन्हें उनकी खुशी आपके साथ है, उन्हें आपको खुशी देनी चाहिए, उन्हें आपको भी प्यार देना चाहिए, उन्हें आपकी फिक्र करनी चाहिए, उन्हें इस कनेक्शन को सही करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। तो ये सब चीजें आगे चलकर आपके पार्टनर समझेंगे, है ना। करंट एनर्जीज में पॉसिबल है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इन सब चीजों को, लेकिन आगे चलकर उन्हें ये सब चीजें समझ में आएंगी। उन्हें अपने लेसन जब मिलेंगे ना, जब मिलेगा कि हाँ उनको जब अपना सबक मिलेगा, तो वो समझेंगे कि उनकी खुशी आपके साथ है, उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, और उन्हें आपको खुशी देंगे। जब वो आपको हैप्पीनेस देंगे, जब वो आपको प्यार देंगे, तो उनके जीवन कंप्लीट होगा। स्टार की एनर्जी, होप्स आपने अपनी बनाई रखनी है। स्टार होप्स को दिखाता है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है इस पर्सन के जीवन में कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है, ओके। कोई स्ट्रगल हो सकती है फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, घर को लेकर, ठीक है। कोई तो ऐसी स्ट्रगल है जो ये अपने जीवन में फिलहाल फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी आपको इनकी फैमिली, अगर इनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज थे, तो यस, पॉसिबल चांसेस है कि इनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट भी करा है, और इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करा। आपको सपोर्ट करने के बजाय इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करा, एंड लाइक आपसे बात करनी बंद कर दी कि भाई हमारी फैमिली तो मान नहीं रही है, तो अब हम बात नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किया जो कि गलत था, है ना। आपको इतने सपने दिखाकर, इतना
इतना मतलब लंबा रिलेशनशिप निभाकर इस तरीके से आपको छोड़ देना गलत था। तो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर ने गलत करा है। और ये जो उनके साथ इतना ये हो रहा है ना, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी जो भी चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं समहाउ ये उनका कर्मा हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ गलत करा तो कर्मा तो वो रिसीव करेंगे ना फिर, तो ये उनका कर्मा भी पॉसिबल है कि हो सकता है। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। फ्यूचर एनर्जीज में देखिए तो दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव स्टार, ओके, दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, टेम्परेंस, ओके, 5 ऑफ कप्स, सॉरी, द हर्मिट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझने वाले हैं, यानी उन्हें समझ में आने वाला है कि भाई इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है ना। आप उनके लिए सब कुछ करते गए लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं करा। इसका मतलब क्या है कि एक जो बैलेंस होना चाहिए इस कनेक्शन में, क्या वो बैलेंस बिठा पाए, उस बैलेंस को क्या वो बिठा पाए, लेकिन नहीं, उस बैलेंस को वो नहीं बिठा पाए। ठीक है, रिश्ता ऐसे नहीं चलता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ करता रहे या एक ही व्यक्ति पर उस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एंड जो दूसरा पर्सन है वो बिल्कुल फ्रीडम में एंजॉय करे। इस तरीके से तो रिश्ता नहीं चलता। तो आपके पार्टनर समझेंगे कि भाई मुझे भी एफर्ट्स डालने चाहिए। जब वो गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे ना, ठीक है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब वो गहराई से सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, जब वो समझेंगे, ठीक है, और उस समय कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा कि उन्होंने तो कभी कुछ करा ही नहीं इस रिश्ते के लिए, कभी कोई एफर्ट नहीं डाले, गलतियां करी, आपके लिए टॉक्सिक बने, आपने खामियां निकाली और बाकी उन्होंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करा। तो तब उन्हें समझ में आएगा कि यार अब मेरी बारी है कि मैं इस रिश्ते के लिए कुछ करूं, एफर्ट्स डालूं इस रिश्ते में, है ना। इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर ही क्यों हो, बल्कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी उठानी चाहिए, क्योंकि रिश्ता तो आप दोनों का है ना, इक्वल है रिश्ता। आपका जितना है उतना उनका भी तो है। जितना फर्ज आपका बनता है कि आप इस रिश्ते में कुछ करें, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, उतना फर्ज उनका भी तो बनता है कि वो भी इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करें। तो वो इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझेंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर आगे चलकर उठाएंगे। जब वो गहराई से सोचेंगे ना तो उन्हें दिखेंगी अपनी गलतियां, उन्हें दिखेगी कि यार मैंने कितना कुछ गलत कर दिया। और अगर वो इसी तरीके से चलते रहे इस रिश्ते में तो इस तरीके से तो मतलब कैसे ही निभा पाएंगे वो रिश्ता, है ना। आप कैसे एक्सेप्ट करोगे ऐसा पर्सन जो इस रिश्ते में अपना बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूट उन्होंने नहीं करा कुछ भी इस रिश्ते में। तो उन्हें समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे रिश्ता तो बन ही नहीं पाएगा, ऐसे रिश्ता तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इन्हें इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझ में आएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहेंगे इस रिश्ते की। आगे बढ़कर हो सकता है वो आपसे बात भी करें, ठीक है, वो आपसे बात करेंगे, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, ताकि वो फिर से रेजुविनेट कर सके इस रिश्ते को। रेजुविनेट करने का मतलब क्या होता है? रेजुविनेट करने का मतलब एक नई शुरुआत करना होता है, रिफ्रेश करना होता है इस रिश्ते को। तो वो इस रिश्ते को फिर से रिफ्रेश करना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है ये पछताएंगे इस चीज को लेकर, ठीक है, एक पछतावा होगा इनके अंदर कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। तो पछतावा भी होगा इनके अंदर। जो आप चाहते हो ना कि ये पर्सन पछताएं, रिग्रेट करें जो ये मेरे साथ करके गया उन सब चीजों के लिए, तो वो पछतावा भी इनके अंदर होगा। और तब इन्हें एहसास, इन्हें भी हर्ट ब्रेक को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो आपको पता होता है, तब ये चीज आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि ऐसी एनर्जी है जहां पर अगर इनके जीवन में कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो उस पर्सन के थ्रू इनको हर्ट ब्रेक भी मिलने वाला है, यानी वो पर्सन कहीं ना कहीं इनको हर्ट ब्रेक देगा। और तब आपके पार्टनर उस पेन को फेस करेंगे, उस तकलीफ को फेस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपने फेस करी उनकी वजह से, जब उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया, ठीक है। और तब उन्हें एहसास होगा कि यार हार्ट ब्रेक देने के बाद
कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है ना, उसका एहसास उन्हें होने वाला है। तो अगर उनके जीवन में कोई भी थर्ड पार्टी है तो वो हार्ट ब्रेक फेस करने वाले हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी, कंसर्न होते हुए दिखेंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये तब कंसर्न हो रहे हैं आपके लिए जब आप इनको लेकर अनकंसर्न हो रहे हो, यानी जब आप शायद आगे बढ़ रहे हो, आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने जीवन की, तब ये आपको लेकर बहुत कंसर्न होते हुए दिख रहे हैं, है ना। आप शायद इनके बारे में सोच भी नहीं रहे होगे, या आप शायद इनको भूलने के उसमें ही होगे कि तभी एकदम से इनका कॉल आ जाएगा, है ना, एकदम से इनका मैसेज आ जाएगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार क्या करना चाहिए मुझे, है ना। आपको भी लगेगा कि यार एक टाइम पर तो मैंने यार इस पर्सन को कितना मांगा, कितना सोचा मैंने इस पर्सन के बारे में, अब जब मैं आगे बढ़ने लगी हूँ, या जब अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ, तो इसने मुझे कॉल कर दिया, इसने मुझे मैसेज कर दिया। तो ये चीज आपको आगे चलकर महसूस होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हो सकता है तब आपके दिल में इनको लेकर इतना प्यार भी ना रहे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर टोटली आप अनकंसर्न दिख रहे हो। ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, और आपको दिखा सकती हूँ मैं जो कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर खुद पढ़ लो क्या लिखा है नीचे। कंसर्न, अनकंसर्न, एक पर्सन बहुत कंसर्न होने वाला है, एक पर्सन बिल्कुल अनकंसर्न होने वाला है, ठीक है। तो अपने आप नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, ये वही वही चीज है जो कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा है इस रीडिंग की, भाई ये गाइडेड रीडिंग है, यानी आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हो ना, तो इट्स लाइक आप अपने आप नहीं पहुंचे हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। क्या आप इस इतनी सारी रीडिंग्स में से आपने स्पेशली इसी रीडिंग को चूज करा, इसी रीडिंग को सुन रहे हो, यहाँ तक मेरी बात भी सुन रहे हो, ये डिवाइन सिग्नल है आपके लिए, ठीक है, कि ये चीज होने वाली है आपके जीवन में। तो इसे बिल्कुल लाइटली मत लेना, ठीक है, इसे बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि आगे चलकर अनकंसर्न आप हो जाओगे, और तब आप कंफ्यूज होते हुए दिखोगे कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। आप हो सकता है तब डिसीजन ना ले पाओ, ठीक है। आगे चलकर ऐसा लगेगा कि आपको सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट भी होती हुई दिख रही है, क्लैरिटी को लेकर ही हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि आपको सारे सवालों के जवाब चाहिए कि भाई क्यों छोड़कर गए, क्यों इतने समय तक कहाँ थे, याद नहीं करा उन्होंने आपको, मिस नहीं करा उन्होंने आपको, ध्यान नहीं आया एक बार भी उन्हें आपका। तो ये सब सवाल कहीं ना कहीं आप उनसे पूछते हुए दिख रहे हो, उन पर फिंगर पॉइंट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो एक बैलेंस क्रिएट होगा, चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, एंड फाइनली जो इस कनेक्शन का आउटकम होगा वो आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, और चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप इस रिश्ते को किस तरफ लेकर जाना चाहते हो, आप रीयूनियन चाहते हो या नहीं चाहते हो। वो चीजें आपके हाथ में होंगी कि इस रिश्ते का फ्यूचर आप कैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। और मैं आपको यही गाइड करूंगी कि लाइक अगर सच में आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत कंसर्न हो, तो अपने अंदर से आपको भी नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा, ओके। जब आप नेगेटिविटी को एकदम रिलीज करते हो ना, तो तभी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओगे। अगर आप पुरानी बातों को लेकर बैठोगे, पास्ट को लेकर बैठोगे, तो फिर इस तरीके से तो नई शुरुआत अगर कर भी ली आपने, तो फिर कैसे चलेगा। मतलब आप खुद सोचो ना, फिर कैसे आप उस रिश्ते को निभा पाओगे, है ना। तो अगर इनके साथ नई शुरुआत करना भी चाहते हो, तो पहले पास्ट को भूलना, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब हम मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विश आज की रीडिंग काफी ज्यादा लंबी होगी, बट आई होप सो कि आपको शायद अच्छे से क्लैरिटी मिले। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं वो। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज उनकी तरफ से नहीं रहेंगी। आई डू नॉट मिस यू, हो सकता है वो, है ना, उनके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो उस वजह से आपको कहना चाहते हो, बट यू आर डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ब्यूटिफुल, बहुत हैंडसम वाली एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये पर्सन देखते हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, गहराई से आपके प्यार में है ये व्यक्ति, ये पर्सन गहराई से आपके प्यार में है, ठीक है। आई एम इन पेन, पेन भी होता है, इन्हें तकलीफ भी पहुंचती है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, बहुत कोशिश करी उन्होंने कि भूल जाए आपको, बट नहीं भूल पाए। आई हैव नार्सिज्म, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपनी गलतियां कि भाई हाँ मेरे अंदर नार्सिज्म या टॉक्सिसिटी है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, लेकिन सो भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना चैन की नींद। आपको लगता होगा ना यार मैं कहाँ सो भी नहीं पा रही हूँ, और वो चैन की नींद सो रहा होगा, नहीं, वो भी चैन की नींद नहीं सो रहे हैं।
आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज एंड आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत मिस करता। ओके, ये हैं कुछ उनके मैसेजेस। अब देखते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपके आज के गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो 2 हमें सिंगल कार्ड चाहिए, विल ओनली टेक दिस, ठीक है। व्हाट इज मेंट फॉर यू is already making its way to you. What was never your starting fleeing from you with time. So it will all make sense from now. Bear the confusion. Focus on living fully in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आपका है ना वो आप तक खुद ब खुद आ जाएगा, जो आपकी किस्मत में है, जो आपके लिए बना है। तो किसी चीज को लेकर फिक्रमंद मत हो, ठीक है। किसी चीज को लेकर इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी मत लो कि यार मुंह नहीं आ रहा, उसका मैसेज नहीं आ रहा, उसका कॉल नहीं आ रहा, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। नहीं, इन सब चीजों को स्ट्रेस लेना बंद करो, ठीक है। जो आपका है वो आप तक हर हाल में आएगा, कैसे भी आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे ना, कुछ एफर्ट नहीं डालोगे तो भी आएगा, ठीक है। और यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं जब आप खुश होते हो तो यूनिवर्स खुश होता है, इसलिए खुश रहा करो, इसलिए हैप्पी रहा करो, है ना। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत अच्छे से आप समझ पाए इन चीजों को। अगर हाँ तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।